नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। मकामी मिलिटेंटों को तशद्दुद की आग में ईंधन के तौर पर किया जा रहा है इस्तेमाल। GOC 15 कोर का बयान, कश्मीरी नौजवानों का जहन हो रहा है तब्दील। सड़कों पर तशद्दुद व पथराव के वाकयात का न होना तब्दीली का सबूत। मिशन यूथ के तहत पुलवामा में अपनी नोयत की पहली यूथ कॉन्क्लेव, मरकजी वजीर निश्चित परमानिक और चेयरमैन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आदिल जैनुल भाई की शिरकत। नौजवानों का कारोबार शुरू करने से मुतालिक दिए गए मुफीद मशवरे। श्रीनगर में कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी की शिकायत, इंतजामिया ने लॉकडाउन का दिया इंतबाह। DC ने किया कई बाजारों का मुआयना, कई कारोबारी मरकज व लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वज़रा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे जारी। वज़ीर बिजली ने UT में बिजली की पैदावार बढ़ाने की कही बात। लोगों के फायदे के लिए बिजली की निजकारी पर हो रहा है गौर। शोपिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों के बीच तसादुम, मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाबात के दौरान एक दूसरे से भिड़ गए कारकुन, पुलिस को करनी पड़ी मुदाखलत। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट पंडित खानदान का मिसाली इकदाम, 300 से ज्यादा जानवरों की कर रहे हैं निगाहदाश्त। माली परेशानियों के बावजूद जारी रखा है मिशन, कहा तवक्को और जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रही है इमदाद। दरख्तों से अखरोट उतारने का सीजन उरूज पर, जोखिम भरा है अखरोट उतारने का काम। कई मजदूर गिरकर हुए हैं हलाक या जख्मी। अखरोट उतारने के लिए मशीनों को मुतारिफ कराने पर जोर। शोपिया के सीधू गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम, सड़कें खस्ता और बिजली का नहीं है मुनासिब इंतजाम। पानी की किल्लत से भी लोग परेशान, इंतजामिया से मसाइल हल करने की अपील। आम आदमी पार्टी ने जम्मू बंद कॉल की हिमायत की है। जम्मू चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 22 सितंबर को जम्मू बंद की कॉल दी है। जम्मू कश्मीर में मुबैना गरीब मुखालिफ, ताजिर मुखालिफ, मजदूर मुखालिफ और किसान मुखालिफ कवानीन व पॉलिसियों के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। मारूफ फोक गुलकारा मालिनी अवस्थी ने पुलवामा में मुनक्किदा यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजरीन को खूब महसूस किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के आखिर पर कश्मीर की मशहूर शायरा हुबा खातून का कलाम पेश किया। खलेनी नाला डोडा में पेश आया सड़क हादसा, कार हादसे में 2 अफराद की मौत। कार में सवार थे एक ही खानदान के 3 अफराद। तीसरे शख्स का अस्पताल में चल रहा है इलाज। वो खलेनी से डोडा जा रहे थे जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। टंगमर के काजीपुरा इलाके में रीछ का हमला, 15 से ज्यादा अफराद जंगली जानवरों के हमलों में शदीद जख्मी हो गए हैं। गुलमर्ग सब डिवीजन के कुछ इलाकों में हुए हैं हमले। श्रीनगर में इंतजामिया ने लॉकडाउन का इंतबाह दिया है। कई इलाकों में कोविड के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा तिजारती मराकज को सील किया गया है। कुछ लोग खुलेआम कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोविड मुखालिफ पहला वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल करने वाला गांदरबल पहला जिला बना। 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई गई थी वैक्सीन। दूसरे डोज के लिए काफी कम तादाद में लोग सामने आ रहे हैं। नौजवानों का वैक्सीन लगाने के लिए सामने न आना काफी मुहलिक साबित हो सकता है। GMC श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन के HOD डॉक्टर S मोहम्मद सलीम का कहना है कि कश्मीर में फ्लू वैक्सीन लगाने का ये मुनासिब वक्त है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शुमाली हेमिस्फीयर के लिए मंजूर शुदा वैक्सीन ही लगाएं। मरकजी वजीर ममलकत बराए बिजली कृष्णपाल गुर्जर ने रियासी के सलाल पावर स्टेशन का मुआयना किया। मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजीद बिजली प्रोजेक्ट कायम किए जाएंगे और यहाँ के लोगों को सस्ते दामों में बिजली सप्लाई की जाएगी। वजीर ममलकत बराए पावर कृष्णपाल गुर्जर ने राजौरी का दौरा किया। उन्होंने GMC राजौरी में कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने 197 करोड़ रुपए से तामीर हो रही इस्तेमाल इमारत का जायजा लिया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए संजीदा है। जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली पहुंचाने का मंसूबा है। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार 3000 से बढ़ाकर 6000 करने का फैसला किया गया है। मरकजी वजीर ममलकत निसन प्रामाणिक ने
दसों पामपोर में वाकई जाफरान स्पाइस पार्क का दौरा किया। उन्होंने पार्क में मौजूद प्रोसेसिंग यूनिट का जायजा लिया और यूनिट में जाफरान ग्रोवर्स एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। उधर अवंतीपुरा में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का भी वजीर ने इफ्तिताह किया। पुंछ के चंडी मरहा गांव के लोगों ने मुगल रोड पर एहतजाज किया। सड़क पर तकरीबन 5 घंटों तक ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। गांव वालों ने एक राब्ता सड़क की तामीर में हो रही ताखीर के खिलाफ यह एहतजाज किया। नीट मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम सुपर 30 की जानिब से नौजवानों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने के बाद फौज ने ऐलान किया है कि अब लड़कियां भी अगले बैच से इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जीओसी 15 को लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने श्रीनगर में एक तहनीती तकरीब के दौरान ये ऐलान किया। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शहरश असगर ने कहा कि 1 सितंबर को शुरू किए गए प्रोग्राम का पूरी यूटी में गैर मामूली रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। JKR-LM के देही खवातीन को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए 7 नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया है। विरासत गार्डन बोनीबाग श्रीनगर में सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू, फारूक रेंजू शाह और कई सज्जादा नशीन ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और श्रीनगर मेयर ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने पर फारूक रेंजू शाह की सताइश की। कश्मीर में सूफी विरासत की तारीख में पहली मर्तबा इस रूहानी मरकज पर सूफी हनफी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। शोपिया हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर वाक़े सीदू गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस गांव में सड़कें खस्ता हाल है, बिजली का मुनासिब इंतजाम नहीं है और पानी की किल्लत भी रहती है। लोगों का कहना है कि बिजली निजाम भी खराब है। गुरेज की मारूफ अदबी शख्सियत व समाजी कारकुन मरहूम मोहम्मद रमजान खान की याद में गुरेज में एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। डिवानिक फाउंडेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से इसका इनेकाद किया गया। शोरा और अदबा ने मोहम्मद रमजान खान को खराज अक़ीदत पेश किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की जानिब से मकामी इंतजामिया पडरी लोक कला मंच ने इश्तराक से स्पोर्ट्स स्टेडियम गुलाबगढ़ किश्तवाड़ में कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मकामी फनकारों ने अपना मुजाहरा पेश किया। मारूफ मकामी फनकार जोधराम भगत ने इसका इफ्तिताह किया। महकमा ज़राअत व बागवानी ने इस स्टॉल्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश की। महकमा सेहत ने टेस्ट करने के साथ वैक्सीनेशन मुहिम भी चलाई। नौशहरा के सरहदी गांव कालीसा में फौज की जानिब से मेडिकल व खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। आसपास गांव के तकरीबन 1200 अफराद ने इस मेडिकल कैंप का इस्तेफादा किया। इस मौके पर मकामी लोगों, फौजी जवानों और अफसरों ने खून का अतिया दिया। इस कैंप के इनेकाद पर लोगों ने फौज का अदा किया शुक्रिया। इत्तेहाद फिरका वाराना हम आहंगी तालीम कल्चर को फरोग देने के लिए काम कर रही बैनुल अक़वामी तंजीम MHIM की जानिब से ICHR के इश्तराक से एक सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। इस सेमिनार में मारूफ कलमकार, तारीख्ता और दीगर मुकर्ररीन लद्दाख की मुनफरिद तहजीब व सकाफत पर रोशनी डालेंगे। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों के 2 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 10 जोन से खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ जुमरों अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 14 के तहत मुकाबले हुए। गांदरबल से साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार का कहना है कि खेल सरगर्मियां नौजवानों को मंशियात से दूर रखने में मुआविन साबित हो रही हैं। फाइनल मुकाबले में टीम ने स्पोर्ट्स की टीम को हराया। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोरों शोरों से खेल सरगर्मियां जारी। डोडा और गांदरबल में क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद। लद्दाख प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मैच। फौज और लद्दाख यूटी इंतजामिया ने लद्दाख में खेल कूद को बढ़ावा देने और नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म मैसर करने के लिए लद्दाख प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। नौजवानों ने फौज का अदा किया शुक्रिया। शीनू गुदवा भालीसा में मुनक्किद वॉलीबॉल व बैडमिंटन टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। वॉलीबॉल के फाइनल में 7 ब्रदर्स ने सीनू भालीसा को शिकस्त दी है। बैडमिंटन में शीनू की टीम ने जीत दर्ज की। इलाके में इस तरह के खेल मुकाबले पहली मर्तबा मुनक्किद हुए हैं।
बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह का कहना है कि सिर्फ बीजेपी ही जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बांडीपुरा में पार्टी वर्करों के एक इज्तिमा से खिताब के दौरान ये बात कही। बीएसपी के राज्यसभा मेंबर राजा राम ने कठुआ के सिमवान गांव में एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के अगले असेंबली इंतखाबात में पार्टी अच्छा मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि इख्तियार में आने से कबल बीजेपी ने लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। किश्तवाड़ में पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट के सदर शाकिर सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिले के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। फ्रंट के सदर ने कहा कि बटूर किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर काम का मलबा दरियाए चिनाब में डाला जा रहा है, लेकिन इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है। जिला रामबन के चंद्रकोट कनफर के इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना। मकामी बाशिंदों ने बताया कि महकमा जल शक्ति की जानिब से सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। त्राल में स्पोर्ट्स काउंसिल ने 4 करोड़ रुपए की लागत से एक इंडोर स्टेडियम तामीर किया है। मकामी खिलाड़ियों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि वादी में ये सबसे शानदार इंडोर स्टेडियम तामीर हुआ है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें इससे पहले प्रैक्टिस के लिए दूसरे अजला का रुख करना पड़ता था। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम की जानिब से सांबा में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया गया। फोरम के चेयरमैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स का इस्तेसाल हो रहा है। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखने की बात कही। जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सांबा में लोकमंच सभा जम्मू ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मंच के कारकुनों ने कहा कि मरकजी हुकूमत आए रोज नए कवानीन लाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है। पुंछ में नेहरू युवा केंद्र और राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी की जानिब से फिटनेस रैली निकाली गई। रैली में बच्चों ने शिरकत की और फिट रहने का पैगाम दिया। रैली कॉलेज मैदान से शुरू हुई और स्पोर्ट्स स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर सेवा भारती के इश्तराक से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अखनूर के मट्टू गांव में फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। लोगों की शख्सियत तशखीस के साथ साथ उन्हें दवाएं दी गई। लोगों ने कैंप लगाने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इंडियन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सालाना नेशनल कॉन्क्लेव का ऐलान। 6 रोजा कॉन्क्लेव 23 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन मुनक्किद होगी। कौमी व बैनुल अक़वामी सतह के अहम उमूर का अहाता किया जाएगा। बढ़ेंगे अब कौमी खबरों की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से दिल्ली तक की साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 4 वर्षों में एक भी फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ है। रियासती वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का जौनपुर में आवामी रैली से खिताब। पंजाब के वज़ीर आला का हलफ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से खिताब के दौरान हुए जज्बाती। कहा, पंजाब को मिला एक गरीब सीएम। राहुल गांधी गरीबों के हवाले से हैं फिक्रमंद। चरणजीत सिंह चन्नी की हलफ बर्दारी के बाद मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पेश की मुबारकबाद। अपने ट्वीट में लिखा, वो पंजाब हुकूमत के साथ पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए काम रखेंगे जारी। गुजरात असेंबली इंतखाबात में एमआईएम लड़ेगी चुनाव। बाद में होगा सीटों का ऐलान। पूरी ताकत से लड़ेंगे इंतखाब। अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मिली लाश। प्रयागराज के भागंबरी मठ में फंदे से झूलती हुई पाई गई लाश। नरेंद्र गिरी की लाश। प्रयागराज अखाड़ा परिषद के सदर से महेंद्र नरेंद्र गिरी मौत की जांच का मुतालबा।
महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी को पुलिस ने लिया हिरासत में। खुदकुशी नोट में आनंद गिरी के नाम का है जिक्र। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के सदर होने के साथ साथ बाघंबरी मठ के सरबराह भी थे। 2 बरस पहले अखाड़ा परिषद से वाबस्ता महंत आशीष गिरी की खुदकुशी से मौत हो गई थी। अखाड़ा परिषद से वाबस्ता संतों ने इस मामले की आला सतही जांच करने का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश में 18 माह बाद खुले प्राइमरी स्कूल। राजधानी भोपाल में पहले दिन बहुत तलबा की हाजिरी रही, हद कम। जबलपुर और इंदौर में नहीं खुल सके स्कूल। ऑल इंडिया उलमाए काउंसिल ने मुंबई की मसाजिद को खोलने का किया मुतालबा। कहा, कोविड ज़ाब्तों पर अमलावरी के साथ अब मसाजिद में इबादत की मिलनी चाहिए इजाजत। मसाजिद को इबादत के साथ साथ तालीमी व समाजी सरगर्मियों का मरकज बनाया जाए। बेंगलुरु में जामा मस्जिद की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर उलमाए कराम का इजहार ख्याल। बेंगलुरु में हसास जगहों की तस्वीरें लाने वाला शख्स गिरफ्तार। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सीसीबी को दी थी जानकारी। मुलजिम जितेंद्र सिंह ने ली थी अहम दिफाई तंसीबात की तस्वीर। मैसूर में उर्दू सहाफी पर हमले का मामला। पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। हिंदू जागरण वेद के कारकुनों ने किया था हमला। 16 सितंबर को पेश आया था वाकया। यूपी में असेंबली इंतखाबात से पहले ईडी सरगर्म हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में यूपी के सियासी लीडरान आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से पूछगछ करेगा। ये तमाम सियासतदान इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में है बंद। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा है गुजरात असेंबली इलेक्शन में मुकाबला करने का किया ऐलान। अतीक अहमद से मुलाकात की पुलिस ने नहीं दी इजाजत। जावेद अख्तर हद के इज्जत मामले की सुनवाई के लिए कंगना रनावत मुंबई की अंधेरी अदालत पहुंची, जहां कंगना की हाजिरी कोर्ट में की गई दर्ज। मामले की सुनवाई अब 1 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। साथ ही कंगना ने केस मुंतकली की दरख्वास्त दायर की है, जिस पर 15 सितंबर को होगी समाअत। यूपी में इलेक्शन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मगरबी यूपी के मेरठ से अपनी सियासी मुहिम की शुरुआत का किया ऐलान। 29 सितंबर को मेरठ में प्रियंका गांधी की रैली के साथ कांग्रेस यूपी इलेक्शन 2022 मुहिम का आगाज करने जा रही है। आम आदमी पार्टी इस मर्तबा उत्तर प्रदेश में भी किस्मत आजमाने जा रही है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। पार्टी की जानिब से कुछ असेंबली हलकों में पार्टी ने मुजव्विजा उम्मीदवार बनाए हैं, जिसमें अलीगढ़ शहर असेंबली से मोनिका थापर को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश के साबिक डीजीपी ब्रिजलाल ने किसी भी मुजरिम की मूर्ति नस्ब करने की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि साबिक रुकन पार्लियामेंट फूलन देवी के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज थे और मामले अभी भी अदालत में जेर समाअत है। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आजाद फाउंडेशन और शोबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम अलीगढ़ में इब्न सीना एकेडमी में एंटी बायोटिक से तहफ़्फ़ुज़ मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जलीलुर रहमान, शोबा फार्माकोलॉजी के उस्ताद प्रोफेसर जियाउर रहमान और चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ दीगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। सेमिनार में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले मिस्र असरात पर तफसील से रोशनी डाली गई और बताया गया कि इंसान तकलीफ के वक्त गैर जरूरी तरीके से इन दवाओं का इस्तेमाल करता है, जो मुस्तकबिल में उसके लिए बहुत तकलीफदेह साबित होती है और कोई बीमारी होने पर उसके इलाज में इस्तेमाल आने वाली दवाएं भी बेअसर हो जाती हैं। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के सेक्टर 11C ब्लॉक में कुत्ते को बेदर्दी से मार देने का मामला सामने आया। इसका सीसीटीवी फुटेज तेजी से हो रहा है वायरल। इस मामले में खातून के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश पर समर्पण हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अलीगढ़ में एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 71 लोगों ने खून का अतिया दिया। मशहूर समाजी कारकुन और फिल्म अदाकार सोनू सूद ने ट्वीट करके खिदमत खलक का फिर अज़्म किया है। वाज़ेह हो कि हाल ही में सोनू सूद की कई रिहाइशगाहों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। उनकी कमाई का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। मुल्क में कोरोना के 30,256 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 295 अफराद की मौत हुई है।
जबकि एक दिन में 43,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए। मुल्क में कोरोना के 3,18,181 एक्टिव मामले, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना से 4,45,133 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली। मुल्क भर में टीकाकारी का काम जोरों शोरों से जारी। मुल्क के अवाम का भरपूर ताउन भी रहा। जगह जगह इंतजामिया को मिल रहा है, लेकिन बाज नासमझ लोग अब भी वैक्सीन लेने से कतराते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन लेने से कतराने वाले ऐसे ही एक शख्स का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें एक शख्स वैक्सीन लेने से आनाकानी कर रहा है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कुन्नूल अंसार उल्लाह उन्वान से रियासत गिर मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद मुसलमानों को मजहबी इक़्तिदार से जोड़ना और उनमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करना है। इसी मुहिम के तहत औरंगाबाद के इंपीरियल लाइन्स में एक प्रोग्राम का इनेकाद। मालेगांव शहर की मजलिस इब्नाया कदीम मदरसा इस्लामिया की जानिब से तीसरा अजीम शान मुसाबिका आजान व तजदीद का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के सभी मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। पहले 10 वो तलबा जिन्होंने अच्छे नंबरात हासिल किए, उन्हें इनामात से नवाजा गया। शायरी के मैदान में औरंगाबाद के नौजवान शोरा भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अंजुमन अहल कलम की जानिब से मुनक्किदा शायरी नशिस्त में नौजवान शायरों ने उस्ताद शोरा की मौजूदगी में कलाम पेश करके खूब दाद व तहसीन हासिल की। बिहार ने अब तक 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ किया मुकम्मल। बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ तय किया था। बिहार में अब तक 5,70,000 लोगों ने वैक्सीन ले ली है। मुल्क में 5 करोड़ वैक्सीन लगाने वाली रियासतों में बिहार 8वें नंबर पर पहुंच गया है। वजीर सेहत ने महकमा सेहत और रियासत के अवाम को 5 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। मगही भोजपुरी जबान वाले बयान पर हेमंत सोरेन को नीतीश कुमार का जवाब। कहा, झारखंड और बिहार के लोग हैं भाई भाई, कुछ लोग सियासी फायदा हासिल करने के लिए हैं कोशा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर रेल पुल और ट्रैक RDX इस्तेमाल करके धमाके की साजिश। दिल्ली में गिरफ्तार ISI एजेंट के इंकशाफ के बाद समस्तीपुर, सोनपुर और कटिहार रेल जोन के लिए अलर्ट। दरभंगा पार्सल बम धमाका मामले में हाजी सलीम और कफील 5 दिनों की NIA तहवील में। बीमार रहने की वजह से अब तक सलीम से नहीं हो सकी थी पूछताछ। LJP के रुकने पार्लियामेंट प्रिंस पासवान की कब्ल-अज़-वक्त जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। प्रिंस राज पर एक खातून ने लगाया है अस्मत दरी का इल्जाम। लोगों के मसाइल को दूर करने के लिए फिर नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। नीतीश कुमार ने दूर दराज से आए लोगों की फरियाद सुनी और मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। जनता दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बगैर रजिस्ट्रेशन के आए थे। उन लोगों ने मीडिया के सामने अपनी परेशानियां बयान की। इमारत शरिया के अमीर शरीयत के इंतखाब पर सियासत। इमारत शरिया ने 10 अक्टूबर को अमीर के इंतखाब कराने का किया है फैसला। इमारत की ट्रस्टीज और मजलिस शोरा के कुछ अरकान को है एतराज। तेलंगाना के वजीर तारक रामा राव का अपोजिशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी और KTR में ट्वीट वार। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड पर लगाया संगीन इल्जाम। आयमा व मौजनीन के एजाजिया की तकसीम में बदउनवानी का लगाया इल्जाम। मामले की जांच का किया गया मुतालबा। बाजी गोवर्धन रेड्डी ने तेलंगाना RTC के सदर नशीन की संभाल ली है जिम्मेदारी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के मुख्तलिफ सड़क हादसात में 9 अफराद की मौत। मंत्रियाल में बिजली गिरने से 2 की मौत। आंध्र प्रदेश में MPTC ZPTC इलेक्शन में YSRCP का क्लीन स्वीप। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया आवाम से इजहार तशक्कुर। नताइज पर सियासी पार्टियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कांग्रेस और जनसेना ने कामयाब उम्मीदवारों को दी मुबारकबाद। BJP और तेलुगु देशम ने धांधलियों का लगाया इल्जाम।
टीटीडी जम्मू टीम के खिलाफ बीजेपी की गवर्नर से नुमाइंदगी मुदाखलत करने की गवर्नर हरिचंदन से की मांग। एपी में सिनेमा टिकट अब होगा ऑनलाइन, रियासती वजीर इत्तलात ने पी नानी का ऐलान, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने किया खैर मकदम। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा